नमस्कार दोस्तों। राजा का काम होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बयान मोहन भागवत के जरिए दिया गया है, वो भी बिना नाम लिए। अब इस बयान के बहुत सारे मतलब जो है वो निकाले जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि बीजेपी और आरएसएस में नहीं बन पा रही है। 11 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के नागपुर वाले दफ्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन ये मनमुटाव, ये जो खींचातानी है वो अब तक बंद नहीं हो पाया है और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसको लेकर मोहन भागवत ने ऐसा बयान इस वक्त दे डाला है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजा का काम होता है प्रजा की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, और अगर वही राजा अपने काम में फेल्योर हो जाए तो फिर उनके ऊपर उंगलियां जो है वो उठनी शुरू हो जाती है। और ये उंगली आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उठा दिया है। दोस्तों, विपक्ष ने तो एकता दिखाई कि हम चलो सरकार के साथ है, हम सरकार के साथ मिलकर कंधे से कंधा खड़े हुए हैं, लेकिन मोहन भागवत जो बीजेपी का ही एक अंश है वो इस तरीके का बयान देकर मोदी के लिए मुसीबत खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ऐसे बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर आफत आ सकता है, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि जो काम एक राजा का होता है, एक प्रधानमंत्री का होता है, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नहीं कर पाए हैं। देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। दोस्तों, देश की सुरक्षा को भेदा गया है, आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मारा है। अब ऐसे में मोहन भागवत के बयान से खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा है, किस तरीके की टीका टिप्पणी की है, ये जानना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे वक्त में कौन क्या कह रहा है और कितना महत्वपूर्ण बातें जो है वो कही जा रही है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दोस्तों शनिवार को एक बार फिर से पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे तो उनका क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, राजा का अपना कर्तव्य जो है वो निभाना चाहिए। भागवत ने ये बयान दिल्ली में पीएम संग्रहालय में स्वामी विवेकानंद की पुस्तक हिंदू मैनिफेस्टो के विमोचन के दौरान दिया। दोस्तों, इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। मोहन भागवत ने कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है, गुंडों को सबक सिखाना ही हमारा धर्म है। हम अपने पड़ोसियों का कभी अपमान या नुकसान नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई पर उतर आए तो दूसरा विकल्प क्या है। दुनिया को हमें बहुत सिखाना है और हमारे पास बहुत कुछ है सिखाने को। हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए और अहिंसक बनाने के लिए नहीं। कुछ लोग तो बन गए हैं लेकिन कुछ नहीं बने। वो इतना बिगड़े कि वो कुछ करे वो नहीं बदलेंगे, वो कुछ भी कर ले वो नहीं बदलेंगे, बल्कि दुनिया में उपद्रव करते हुए नजर आएंगे। मैंने रावण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम तो किसी के दुश्मन नहीं थे, द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है। रावण का वध भी उसके कल्याण के लिए हुआ था। उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो ज़रूरी होता वो सब था। उसने जिस शरीर में मन बुद्धि को स्वीकार किया, उसने अच्छाई को उसके अंदर जाने नहीं दिया। उसको अच्छा बनाने का एक ही उपाय है कि उसके शरीर को समाप्त किया जाए, इसलिए भगवान ने उसका संहार किया। हमारे यहाँ देखा जाता है कि शत्रु अच्छा है या बुरा, ये देखा जाता है कि उसे बैलेंस किया जाता है। इसलिए गीता में अहिंसा का उपदेश है ताकि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग सामने थे कि उनका कोई इलाज नहीं था। इस तरीके की बातें जो है मोहन भागवत के जरिए कही गई। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो मोहन भागवत भी
बिना नाम लिए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने अपने काम को अंजाम दिया, क्रूरता फैलाई, उसका भी वध किया जाए, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। दोस्तों 5 से 6 दिन बीत चुका है पहलगाम हमले को लेकर, लेकिन अब तक एक्शन, जो कड़ा एक्शन होता है, उसको लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इतना बड़ा, जी हाँ, इतना बड़ा अटैक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में आतंकवादियों को गरजते बरसते और जो भी उनकी मुख से जो भी फूटा वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन मीडिया का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक नहीं किया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।